नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी के सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। कोरोना फ्री गांव को लेकर महाराष्ट्र सरकार की बड़ी पहल। गांव को कोरोना मुक्त करो और जीतो लाखों के इनाम। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में कोरोना मुक्त गांव पुरस्कार योजना का ऐलान किया गया है। ग्राम विकास मंत्री हसन मुशर्रफ ने इसकी घोषणा की। इस योजना के अंतर्गत राज्य के सभी 6 राजस्व विभाग में 3 ग्राम पंचायतों को पुरस्कार दिए जाएंगे। पहला पुरस्कार 50 लाख रुपए, दूसरा पुरस्कार 25 और तीसरा पुरस्कार 15 लाख रुपए का होगा। महाराष्ट्र सरकार ने ग्रामीण इलाकों में कोविड-19 को फैलने से रोकने के कदम उठाने के लिए प्रेरित करने के मकसद से इस कोरोना मुक्त गांव प्रतियोगिता की घोषणा की है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए कुछ गांवों द्वारा किए गए प्रयासों की हाल ही में प्रशंसा की थी। राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री हसन मुशर्रफ ने एक बयान में कहा है कि कोरोना मुक्त गांव प्रतियोगिता मुख्यमंत्री द्वारा घोषित की गई पहल का ही हिस्सा है। इस प्रतियोगिता के तहत प्रत्येक राजस्व मंडल में कोविड-19 से निपटने के लिए अच्छे काम करने वाली 3 ग्राम पंचायतों को इनाम दिए जाएंगे। ग्रामीण विकास मंत्री ने बताया कि प्रथम पुरस्कार के तहत 50 लाख रुपए दिए जाएंगे, दूसरे विजेता को 25 लाख और तीसरे विजेता को 15 लाख रुपए दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि राज्य में 6 राजस्व मंडल हैं, इसलिए कुल 18 पुरस्कार होंगे। इनाम की कुल राशि 5.4 करोड़ रुपए है। उन्होंने आगे बताया कि प्रतियोगिता जीतने वाले गांवों को प्रोत्साहन के तौर पर इनामी राशि जितनी ही अतिरिक्त धनराशि दी जाएगी और इसका इस्तेमाल इन गांवों में विकास कार्य के लिए किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। असदुद्दीन ओवैसी बोले, कोरोना से लोगों की मौत की जिम्मेवार है केंद्र सरकार। जी हां दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि देश के कोरोना की दूसरी लहर से होने वाली मौतों के लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है। AIMIM प्रमुख ने कहा कि मैं एविडेंस की बुनियाद पर कह रहा हूं। जब तमाम डॉक्टरों और एक्सपर्ट्स ने कहा था कि दूसरी लहर आएगी तो इसके मुताबिक इंतजाम क्यों नहीं किया गया। पीएम ने इस सलाह को नहीं सुना और अपनी मर्जी से फैसले किए। उन्होंने कहा कि पीएम ने देश को वादा किया था कि कोरोना के खिलाफ रोड मैप तैयार है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने ही 8 अप्रैल को कहा था कि हम कोरोना के खिलाफ जंग जीत चुके हैं। बीजेपी ने रेजुलेशन पास करके पीएम के नेतृत्व को सराहा। इस सब की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की है। पीएम ने कहा था कि हमने ऑस्ट्रेलिया से क्रिकेट के मैदान पर और कोरोना के खिलाफ जंग में जीत हासिल कर ली है। ओवैसी ने कहा कि दूसरे देशों ने अपने लिए वैक्सीन का इंतजाम कर लिया, लेकिन हम समय पर नहीं चेते और दूसरे देशों को निर्यात करते रहे। ऑक्सीजन के लिए भी जिम्मेदारी देश के पीएम और उसकी सरकार की है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की वैक्सीनेशन नीति पर उठाए सवाल। 18 से 44 आयु वर्ग की टीकाकरण नीति को अतार्किक ठहराया। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की वैक्सीनेशन नीति पर गंभीर सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने 18 से 44 वर्ष के आयु वर्ग की टीकाकरण नीति को अतार्किक ठहराया है। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की इस नीति को चुनौती दी गई है। वैक्सीनेशन को बेहद जरूरी बताते हुए कोर्ट ने कहा कि ऐसी खबरें हैं कि 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के लोग न केवल कोविड-19 से संक्रमित हो रहे हैं बल्कि गंभीर रूप से बीमार भी हो रहे हैं। उन्हें लंबे समय तक अस्पताल में भर्ती होना पड़ रहा है। तमाम दुर्भाग्यपूर्ण मामलों में मरीजों की मौत भी हुई है। महामारी के बदलते रुख को देखते हुए यह महसूस किया जा रहा है कि 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों का भी वैक्सीनेशन किया जाए। हालांकि वैज्ञानिक आधार पर विभिन्न आयु वर्ग को प्राथमिकता बनाए रखी जा सकती है। लिहाजा केंद्र सरकार द्वारा वैक्सीनेशन के पहले 2 चरणों में टीकाकरण को मुफ्त करना और 18 से 44 आयु वर्ग के लिए राज्य और निजी अस्पतालों को भुगतान की जिम्मेदारी डालना मनमाना और अतार्किक फैसला है। कई राज्य पहले ही मांग कर चुके हैं कि केंद्र सरकार को 45 साल से अधिक उम्र के लोगों की तरह युवाओं के टीकाकरण की जिम्मेदारी भी अपने ऊपर लेनी चाहिए। अभी केंद्र सरकार ने यह जिम्मेदारी राज्यों पर डाली है। राज्यों को कोरोना की वैक्सीन की खरीद के लिए कंपनियों से संपर्क साधने को कहा गया है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। किराएदारों के लिए बड़ी खबर। सरकार ने नए कानून को दी मंजूरी, दूर होगी आवास की कमी।
जी हां दोस्तों, किराएदार या रिटेल क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए बड़ी खबर है। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में मॉडल टेंडेंसी एक्ट को मंजूरी दे दी गई है। इसके बाद सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश रिटेल से जुड़े मौजूदा नियमों को बदल सकेंगे। साथ ही नए कानूनों में राज्य सरकारों को नए नियम लागू करने की अनुमति भी दी गई है। सरकार ने कहा है कि इससे देश भर में रेंटल हाउसिंग सेक्टर को मदद मिलेगी। मॉडल टेनेंसी एक्ट के तहत अब राज्यों में अथॉरिटी तैयार की जा सकेगी, जिसकी मदद से रेंटल हाउसिंग से जुड़े मामलों की सुनवाई और निपटारा हो सकेगा। सरकार ने कहा है कि नए कानून के तहत क्षेत्र में कानूनी व्यवस्था को सुधारने में मदद मिलेगी। इस कानून के तहत सरकार ने बेघरों के मुद्दे को भी ध्यान में रखा है। केंद्र की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि सभी आय वाले वर्गों के लिए किराए के आवास का पर्याप्त स्टॉक तैयार किया जा सकेगा। बयान में बताया गया है कि धीरे धीरे किराए के आवासों की व्यवस्था को बाजार का रूप भी मिल सकेगा। मॉडल टेनेंसी एक्ट के आने के बाद खाली पड़े मकानों को किराएदारों के लिए खोलने की कवायद होगी। सरकार को उम्मीद है कि आवास की कमी को दूर करने के लिए रेंटल आय को एक व्यापार मॉडल के रूप में भी देखा जा सकेगा, जिसके चलते निजी क्षेत्र की साझेदारी भी बढ़ेगी। खबर है कि सरकार ने किराएदारों और मकान मालिकों के लिए इसमें नए प्रावधान और नियम भी शामिल किए हैं। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। सीएम नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान, कहा इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों में लड़कियों के लिए 33% सीटें होंगी आरक्षित। जी हां दोस्तों, बिहार में लड़कियों की शिक्षा को लेकर नीतीश सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। सुबह की नीतीश सरकार ने ऐलान किया है कि बिहार के इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों में लड़कियों के लिए 33% सीटें आरक्षित होंगी। बुधवार को सीएम नीतीश कुमार के सामने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के संबंध में प्रस्तावित विधेयक की प्रेजेंटेशन भी दी गई। इसके आगे मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के इंजीनियरिंग एवं मेडिकल कॉलेजों में नामांकन में न्यूनतम 1/3 सीट छात्राओं के लिए आरक्षित की जाएगी, जिससे छात्राओं की संख्या बढ़ेगी। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। साल के आखिर तक सबको कोरोना वैक्सीन लगाने का टारगेट, 250 करोड़ डोज होगी तैयार। जी हां दोस्तों, देश के सभी लोगों को जल्द से जल्द कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए केंद्र सरकार घरेलू टीकों का उत्पादन लगातार तेज करने की दिशा में काम कर रही है। गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि सरकार 18 साल के ऊपर की आबादी का वैक्सीनेशन इस साल के अंत तक कराने की तैयारी कर चुकी है। लक्ष्य को तय मियाद में पूरा करने के लिए कई फार्मा कंपनियों से बात हो चुकी है। महाअभियान को संपन्न कराने के लिए 250 करोड़ वैक्सीन के उत्पादन का लक्ष्य सुनिश्चित किया गया है। वहीं रूस की कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक को भी इस अभियान का हिस्सा बनाया जाएगा। आपको बता दें दोस्तों, अब तक स्पुतनिक की कई खेप भारत पहुंच चुकी है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। मैगी समेत नेस्ले के 60% प्रोडक्ट अनहेल्थी, कंपनी ने खुद मानी यह बात। किटकैट नेस्ले पर भी सवाल। जी हां दोस्तों, नेस्ले की मैगी एक बार फिर से सुर्खियों में है। खबर है कि नेस्ले के 60% प्रोडक्ट हेल्दी नहीं है, यानी सेहत के लिए हानिकारक है। यह आरोप न तो बाबा रामदेव ने लगाया है, न ही किसी कंपटीटर कंपनी और न ही किसी फूड रेगुलेटर ने लगाया है, बल्कि ये खुलासा दुनिया की सबसे बड़ी फूड एंड ड्रिंक कंपनी में शुमार नेस्ले ने अपनी रिपोर्ट्स में खुद किया है। इस खुलासे के सामने आने के बाद अब हड़कंप मचा हुआ है। इस बारे में फाइनेंशियल टाइम में एक बड़ी रिपोर्ट छपी है। इस हैरान करने वाली रिपोर्ट में नेस्ले ने स्वीकार किया है कि उसके 60% प्रोडक्ट्स हेल्थी कैटेगरी में नहीं आते हैं। कंपनी अपने प्रोडक्ट्स में न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ाने के लिए नई रणनीति पर काम कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी के अंदरूनी डॉक्यूमेंट्स में यह माना गया है कि उसके 60% उत्पाद स्वास्थ्य की मान्यता प्राप्त परिभाषा और पोषण को पूरा करने में असफल रहे हैं। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। कोरोना की दूसरी लहर में अब तक 594 डॉक्टरों की मौत, दिल्ली में सबसे ज्यादा ने गंवाई जान। जी हां दोस्तों, भारत में कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर के दौरान अब तक 594 डॉक्टरों की मौत हो चुकी है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने बताया है कि कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज करते हुए सबसे ज्यादा 160 डॉक्टरों की मौत दूसरी लहर के दौरान देश की राजधानी में हुई है। इसके बाद बिहार में 96 और उत्तर प्रदेश में 67 डॉक्टरों ने कोरोना संक्रमित होकर अपनी जान गंवाई है। कोरोना वायरस संक्रमण के दौरान हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स अपनी जान की परवाह किए बगैर मरीजों की सेवा में जुटे हैं। इस दौरान काफी डॉक्टर्स अपने घर परिवार से भी दूरी बनाए हुए हैं। आईएमए के मुताबिक दिल्ली, बिहार और उत्तर प्रदेश के बाद राजस्थान का नंबर आता है, जहां पर 43 डॉक्टरों ने अपनी जान
कोरोना संक्रमित होने के बाद गंवाई हैं। वहीं झारखंड में 39, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में 32, गुजरात में 31 और पश्चिम बंगाल में अब तक कोरोना संक्रमण के होने के बाद 25 डॉक्टरों की जान चली गई है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। लेकिन दोस्तों अगली खबर जानने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो में दिखाई गई खबरें अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों जानते हैं अगली खबर। SBI बिना किसी सिक्योरिटी के दे रहा है 5 लाख तक का लोन। जी हां दोस्तों, देश का सबसे बड़ा बैंक SBI अपने ग्राहकों को काफी कम दर पर अनसिक्योर्ड लोन दे रहा है। इसे कोविड पर्सनल लोन भी कहते हैं। बैंक ने यह फैसला लेते हुए कहा है कि SBI ग्राहक अपने या परिवार के सदस्यों के कोरोना के इलाज के लिए क्रेडिट सुविधा चाहते हैं तो वह बिना किसी सिक्योरिटी या कोलेट्रल के कोविड पर्सनल लोन ले सकते हैं। SBI चेयरमैन दिनेश खारा ने कहा कि इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के तहत कोविड के इलाज के लिए 5 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। हाल ही में सरकारी बैंकों ने घोषणा की है कि वे लोगों को अपने और अपने परिवार के लिए कोविड-19 इलाज का खर्च उठाने में मदद करने के लिए 5 लाख रुपए तक का असुरक्षित लोन देंगे। ये 3 नए लोन विकल्पों में से एक है जिसे बैंकों ने रविवार को वैक्सीन आपूर्तिकर्ताओं, स्वास्थ्य सुविधाओं, पैथोलॉजी प्रयोगशालाओं, निर्माताओं और ऑक्सीजन के आपूर्तिकर्ताओं, वेंटिलेटरों और कोविड से संबंधित फार्मास्यूटिकल्स, लॉजिस्टिक कंपनियों और कोविड-19 से संक्रमित लोगों की मदद के लिए पेश किया है। इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन और भारतीय स्टेट बैंक के एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिए गए बयानों के मुताबिक वेतनभोगी, गैर वेतनभोगी और रिटायर्ड लोगों के लिए कोविड-19 इलाज को कवर करने के लिए 25,000 से 5 लाख रुपए तक के असुरक्षित पर्सनल लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस लोन की चुकती अवधि 5 साल होगी और इस पर ब्याज दर 7.5% होगी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। चाइना ने तैयार की कमाल की टेक्नोलॉजी, 1 घंटे में धरती के 3 चक्कर लगा सकेंगे सुपर फास्ट जेट। जी हां दोस्तों, चीन ने टेक्नोलॉजी के क्षेत्र से जुड़ी एक ऐसी सफलता हासिल कर ली है जो उसे पश्चिमी देशों से 30 साल आगे कर देगी। यह दावा चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंस के रिसर्चर्स हान गुईलई ने किया है। गुईलई का यह दावा भविष्य में उड़ने वाले हाइपरसोनिक विमानों के परीक्षण के लिए हाइपरसोनिक टनल बनाने को लेकर है। इस JF-22 टनल में विमानों का परीक्षण ध्वनि की गति से 30 गुना ज्यादा रफ्तार से किया जा सकेगा, यानी कि 23,000 मील प्रति घंटा या 37,013 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक इस उपलब्धि को लेकर गुईलई ने बताया है कि इस शोध के साथ चीन अमेरिका, यूरोप जैसी शक्तियों से लगभग 20 से 30 साल आगे निकल जाएगा, जबकि चीन के अलावा अमेरिका और रूस आदि देशों ने मिसाइलें सहित हाइपरसोनिक फ्लाइट टेक्नोलॉजी को लेकर भारी भरकम निवेश किया है। इस नई तकनीक से बने सुपर फास्ट जेट 1 घंटे में धरती के 3 चक्कर लगा सकेंगे, क्योंकि धरती का व्यास 12,714 किलोमीटर का है और इस विमान की गति 37,013 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। ब्रिटेन में 10 महीने बाद कोरोना से 24 घंटे में कोई मौत नहीं। पेरू में दुनिया की सबसे खराब मृत्यु दर। जी हां दोस्तों, ब्रिटेन में डेल्टा वेरिएंट की चिंताओं के बीच मंगलवार को अच्छी खबर मिली है। यहां 10 माह बाद कोरोना संक्रमण से देश में किसी की भी मौत नहीं हुई है। ब्रिटेन के स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार 30 जुलाई के बाद यह पहला मौका है जब मंगलवार को पूरे देश में कहीं से भी संक्रमण से मरने की जानकारी नहीं मिली। हालांकि ब्रिटेन में संक्रमित मरीजों की संख्या कुछ बड़ी है। ब्रिटेन में बीते 24 घंटों में कोरोना के 3165 नए मामले सामने आए हैं। पिछले एक हफ्ते में यहां पर नए संक्रमण के मामलों में 31.9% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। संक्रमण में यह तेजी डेल्टा वेरिएंट के कारण है। यह वेरिएंट बड़ी तेजी से फैलता है, इस कारण से यह संक्रमण की संख्या में तेजी आई है। वहीं बात करें दोस्तों पेरू की, तो पेरू में सबसे खराब मृत्यु दर है। दक्षिण अफ्रीका के देश पेरू में कोरोना संक्रमण के कारण मृत्यु दर दुनिया में सबसे ज्यादा खराब है। यह जानकारी सरकार के द्वारा मरने वालों के संशोधित आंकड़े जारी करने से मिली है। पेरू की सरकार ने मरने वालों के आंकड़े को 2 गुना कर दिया है। NHK वर्ल्ड की रिपोर्ट के अनुसार पहले मृतकों के आंकड़े 69,342 थे, जो अब संशोधित होकर 1,80,764 हो गए हैं।
इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं आज के मौसम अपडेट्स। तो दोस्तों आने वाले 24 घंटों के दौरान उड़ीसा, दक्षिणी छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों और तेलंगाना के अलग अलग हिस्सों में 1 या 2 स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ साथ 1-2 स्थानों पर भारी बारिश भी हो सकती है। वहीं पूर्वोत्तर भारत, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, कोंकण और गोवा, केरल और तटीय कर्नाटक में हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर तेज बारिश भी हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों तेलंगाना, आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, गुजरात के कुछ हिस्सों, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं दिल्ली एनसीआर के अलग अलग हिस्सों में, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब के कुछ हिस्सों में धूल भरी आंधी, मेघ गर्जना और बारिश होने की संभावना है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं आज के पेट्रोल और डीजल के दाम। तो दोस्तों जून महीने की शुरुआत महंगाई के झटके के साथ हुई। पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार 2 दिन बढ़ी, लेकिन आज कीमतें स्थिर हैं। हालांकि देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें अब तक की सबसे नई ऊंचाई पर पहुंच चुकी है। मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई शहरों में अब 1 लीटर पेट्रोल के लिए 100 रुपए से ज्यादा खर्च करने पड़ रहे हैं। कच्चा तेल भी अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $70 प्रति बैरल के पार कर चुका है। ऐसे में आने वाले दिनों में कीमतें घटने की संभावना भी कम है। आपको बता दें दोस्तों, मई के महीने में पेट्रोल डीजल की कीमतें 16 बार बढ़ाई गई थी। 4 मई से लगातार 4 दिन तक पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े थे, जबकि चुनाव की वजह से इसके पहले 18 दिन तक पेट्रोल डीजल की कीमतों में शांति छाई रही थी। मई के पूरे महीने में दिल्ली में पेट्रोल के रेट 4.09 रुपए महंगे हुए थे, जबकि डीजल इस महीने 4.68 रुपए महंगा हुआ था। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं आज के सोने और चांदी के भाव। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में गिरावट का असर भारत में भी दिख रहा है। भारतीय बाजारों में सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई। दिल्ली सराफा बाजार में आज सोना 116 रुपए गिरकर 48,772 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा, जबकि पिछले कारोबारी दिन सोना 48,888 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। वहीं चांदी 1291 रुपए टूटकर 70,836 रुपए प्रति किलोग्राम पर रही, जो कि पिछले कारोबारी दिन 72,127 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। पाकिस्तान ने लॉन्च की अपनी कोरोना वैक्सीन पाक वैक, असर से लेकर ट्रायल तक की जानकारी छिपाई। जी हां दोस्तों, दुनिया भर में कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए बड़े स्तर पर टीकाकरण का अभियान चल रहा है। हर उम्र के लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है। इस बीच पाकिस्तान ने भी अपनी खुद की कोरोना वैक्सीन को लॉन्च किया है। इसका नाम पाक वैक कोरोना वैक्सीन रखा गया है। पाकिस्तान ने इस कोरोना वैक्सीन को लॉन्च तो कर दिया है, लेकिन उसने यह नहीं बताया है कि वैक्सीन कितनी प्रभावी है, कितने लोगों पर इसका ट्रायल हुआ है, ट्रायल के नतीजे क्या है। पाकिस्तान के नेशनल कमांड एंड ऑपरेटिंग सेंटर प्रमुख असरद उमर ने इस वैक्सीन को लॉन्च किया है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान जल्दी कोविड-19 के महत्वपूर्ण दवा को भी बनाने की शुरुआत करने में सक्षम होगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में बनाई गई यह वैक्सीन सख्त ट्रायल, गुणवत्ता और जांच से गुजरी है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। पेटीएम पेमेंट बैंक में फिक्स डिपॉजिट पर मिलता है 6% का ब्याज, एफडी तोड़ने पर कोई पेनल्टी नहीं। जी हाँ दोस्तों, निवेश की बात करें तो ज्यादातर लोग एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट की सलाह देते हैं। निवेश करने के लिहाज से एफडी बेहतर विकल्प माना जाता है, जिसमें गारंटी के साथ रिटर्न मिलता है। इसमें सेविंग अकाउंट के मुकाबले ज्यादा रिटर्न मिलता है। हालांकि बीते कुछ समय में एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक समेत कई बड़े बैंकों की एफडी दरों में बड़ी गिरावट आई है। ऐसे में हम आपको एक ऐसे बैंक के बारे में बताने जा रहे हैं जो 6% की दर पर एफडी की सुविधा मुहैया कराता है और प्रीमेच्योर विड्रॉवल पर कोई पेनल्टी नहीं लेता है। हम बात कर रहे हैं पेटीएम पेमेंट बैंक के एफडी की। आपको बता दें दोस्तों, पेटीएम पेमेंट बैंक में एफडी का मैच्योरिटी पीरियड 356 दिन है और इस पर 6% ब्याज मिल रहा है। इस एफडी में खास बात यह है कि मैच्योरिटी पीरियड पूरा होने से पहले ही एफडी तोड़ने पर कोई चार्ज नहीं देना होता है। हालांकि इसे 7 दिन से पहले तोड़ने पर आपको कोई ब्याज नहीं मिलेगा। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। और दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की, जिसका जवाब देकर आप बन सकते हैं एक शानदार उपहार के विजेता। तो दोस्तों आज का सवाल है, मेहरानगढ़ दुर्ग किस शहर में स्थित है? जी हां दोस्तों, अगर आपको इस सवाल का जवाब आता है तो तुरंत कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।